घर पर आने के बाद देखा कि घर में बहुत शांति थी। नाना मामी मौलिक और मामा खुद सब लोग बहुत शांत थे। घर पर आते ही नाना बोले, कौन से रास्ते से आया है संजय? नानी घर में घुसती हुई गुस्सा करती हुई बोली, उसी रास्ते से लाया है जिस रास्ते की तुमने कहा था। मैं मना कर रही थी लेकिन नहीं मान रहा था। कह रहा था कि पापा ने कहा है और इसलिए हमें इतनी देर हो गई। क्या जरूरत थी इस रास्ते से आने के लिए कहने की? गांव में से होकर आते तो इतनी देर नहीं लगती। बेवजह इतना घुमा दिया इतनी गर्मी में। सरला जी को उनके कमरे में जाकर लिटा दिया जाता है। मौलिक से मिलकर वह बहुत खुश हो गई, लेकिन मौलिक को इतना खामोश देखकर वह थोड़ा हैरान भी थी। उन्होंने पूछा कि मौलिक क्या हुआ है बेटा, इतना चुप चुप क्यों है? मौलिक रुकते हुए बोला, कुछ नहीं मम्मी, मैं तो ठीक हूँ, बस आपकी फिक्र हो रही थी। अब आप ठीक हैं फिर कोई डरने की बात नहीं है। इतने में ही मामा खाना लेकर आए और बोले, दीदी जल्दी से यह खाना खा लीजिए और फिर दवाई खाकर आपको आराम करना है। डॉक्टर ने कहा है आपको ज़्यादा बात नहीं करनी। सरला जी बोली, अरे भाई मैं आराम ही कर रही थी कई दिनों से और सो भी जाऊंगी। रास्ते भर भी तो सोई हुई आई हूँ और कितना आराम करूँ। अब घर आ गई हूँ तो बातें तो करने दो। नानी अंदर आई और बोली, पता नहीं क्या हो गया है सबको। उधर तेरे पापा भी पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है। कब से मेरे पीछे पड़े हैं कि जाकर सरला को खाना खिलाओ, दवाई दो, आराम करने दो उसे। किसी तरह मामी ने सरला जी को खाना खिलाकर उन्हें दवाई खिला दी और दवाई खाते ही उन्हें नींद आने लगी, जिससे वह सो गई। इधर आलोक जी भी नहाकर कमरे से बाहर आए और बोले, क्या हुआ? घर में इतनी शांति क्यों है? सब लोग इतने चुप चुप क्यों हैं? और संजय तुम भी बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नाना जी ने कहा आप सब लोग बाहर चलें, वहीं सब लोगों से बात करता हूँ। नाना जी के चेहरे पर इस वक्त परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। सब लोग उनके कहने पर बाहर कमरे में आ गए। बाहर आकर नाना जी ने बताया कि कल रात तेजपाल की मौत हो चुकी है। यह सुनते ही नानी के होश उड़ गए। आलोक जी बोले, कौन तेजपाल? नाना ने बताया, तेजपाल हमारे गांव में ही रहने वाला था, शायद तुमने देखा होगा बेटा। वह अक्सर गांव से बाहर ही रहता था, कभी कभी आता। तुम्हें याद है संजय की सगाई में तुम्हारी मुलाकात हुई थी उससे? वह भी लेट आया था। आलोक जी याद करते हुए बोले, अरे हाँ याद आया, मेरी मुलाकात हुई थी उससे, लेकिन उसकी मौत कैसे हो गई? क्या यही वजह है घर में सब लोग शांत हैं और हम लोग दूसरे रास्ते से आए हैं? नाना जी बोले, हाँ, गांव के अंदर वाले रास्ते में पूरा गांव इकट्ठा है। सब तरफ जाने क्या क्या बातें चल रही हैं। लोगों ने रास्ता बंद कर दिया है और तब अभी कुछ देर पहले ही वहाँ पुलिस आ गई है। इसलिए मैंने संजय से मना किया था कि गांव के अंदर से ना आए और यह बात सरला को कोई भी नहीं बताना। वह सुनेगी पता नहीं क्या बीतेगी उसके ऊपर। वैसे भी बहुत परेशान है। आलोक जी बोले, हाँ यह तो सही कहा आपने पापा। बिल्कुल, सुबह अस्पताल में भी एक वार्ड बॉय की मौत हो गई थी। उसके बारे में सुनकर भी सरला की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो क्या हुआ? यह तेजपाल की मौत कैसे हुई? आप लोग गए नहीं देखने? नाना बोले, बेटा कहानी बहुत लंबी है। मैं तो सुबह से ही वहीं था। जब से मैंने सुना है कि तेजपाल गायब है, बस तुम लोगों की आने की खबर सुनकर मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। मौलिक बोला, हाँ पापा मैं भी देखा, बहुत ही बुरा हाल है गांव का। माँ ही अंदर से आई और बोली, क्यों, तुझे कैसे पता? तू भी गया था क्या देखने? नाना बोले, हाँ बेटा, सुबह से तो हमें यही पता था कि तेजपाल गायब है, तो मैं जा ही रहा था कि वह यह भी मेरे साथ संग चला गया। जिद करने लगा, पता चला कि तेजपाल की मौत हो गई। आलोक जी कुछ सोचते हुए बोले, पापा मुझे भी ले चलिए वहाँ, मैं भी देख कर आता हूँ, जाना चाहिए मुझे भी वहाँ। मामी बोली, जीजा जी पहले खाना खा लीजिए फिर आप चले जाना। सब लोग खाना खा रहे थे कि अचानक से माही को ठसका लगा और उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक से माही को किसी ने गले लगा लिया। माही भी किसी के गले में अपनी बाहें डाल हवा में चारों ओर घूम रही थी और उसके गालों को भी बेतहासा चूमते हुए बोली, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सच में। वह आवाज भी माही को चूमते हुए बोली, खुशी? अरे मेरी फुलझड़ी, तेरी खुशी में 4 चांद लगेंगे जब तू तेजपाल की लाश को अपनी आंखों से देखेगी। माही बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे देख सकती हूँ?
वह आवाज़ गुनगुनाते हुए माही की ओर चारों ओर गूंजने लगी और फिर उसके कमर में हाथ डालकर कस कर दबाते हुए बोली, तुझे नहीं पता अब मेरी ताकत कितनी हो चुकी है, और आज तो मैं ही हूँ जो भी हूँ। अब मैं तेरी आत्मा को कभी भी कहीं भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब तेरा शरीर यहाँ होगा और तेरी आत्मा मेरे साथ रहेगी, और जब मैं तुझे प्यार करना चाहूँगा, कहते हुए उसने फिर से माही को चूमना शुरू कर दिया, तभी मैं तेरे शरीर के पास आऊँगा। चल, आज मैं तुझे मौत का कोहराम अपने सामने तेरी आंखों से दिखाता हूँ। लीजिए। ना ही मैं कहीं गई और ना ही आप। माही को ले गया उसका भूतिया बॉयफ्रेंड। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप लोगों ने माही को इतना मिस किया, और साथ ही उसके भूतिया बॉयफ्रेंड को भी। वही भी सोच रहा होगा कि यह लोग मुझे कितना मिस कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसी लाड़ प्यार में वह आपसे मिलने चला आए रात को सोते वक्त। ध्यान से।